हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, एक सवाल, पेनीवाइज एक क्लोन या एक कॉस्मिक गॉड? तो जब हम पेनीवाइज द डांसिंग क्लोन का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक ट्विस्टेड सी स्माइल, येलो टीथ और डार्क सीवर की स्मेल आ जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या पता क्लोन सिर्फ एक मास्क हो? क्या पता असली पेनीवाइज एक क्लोन नहीं बल्कि एक गॉड हो, एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग जो मजाक के चेहरे के पीछे पूरा नाइटमेयर छुपा कर रखता हो। वहीं रेड बलून्स के पीछे पेंटेड ग्रीन के अंदर एक ऐसी रोशनी झलकती हो जो डायरी से बहुत ज्यादा पुरानी हो, स्टीफन किंग के पूरे मल्टीवर्स से भी पुरानी। तो यहाँ पेनीवाइज सर्कस से नहीं आया, वो सीवर से नहीं निकला, वो तो सब कुछ बनने से पहले का पैदा हुआ क्रिएचर है। और जैसे दोस्तों हर पुरानी ताकत का एक परिवार होता है, वैसे ही पेनीवाइज की भी एक कॉस्मिक फैमिली ट्री है, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और प्योर नाइटमेयर एनर्जी से बनी हुई। तो दोस्तों, सीट बेल्ट टाइट कर लो, आज हम माइक्रोवर्स के बिल्कुल अंधेरे कोने में जाके पेनीवाइज की पूरी फैमिली का राज खोलने वाले हैं। टाइम टू फ्लोट। पेनीवाइज, ईटर ऑफ वर्ल्ड्स। दोस्तों, पेनीवाइज का क्लोन कॉस्ट्यूम सिर्फ एक्टिंग है, असली डर तो उस चेहरे के नीचे है। जहाँ स्टीफन किंग के यूनिवर्स में इट एक एंशिएंट शेप शिफ्टिंग प्रेडेटर है जो मैक्रोवर्स या टोडेस स्पेस से आया है। ये वो जगह है जहाँ रियलिटी भी टूट जाती है और फिर करोड़ साल पहले इट एक बर्निंग मीटियोर की तरह अर्थ पर गिरा और डेयरी के नीचे अपना घर बना लिया। और फिर लाखों साल वो सोता रहा, फिर इंसान आए और इंसान का डर उसका फेवरेट खाना था। और अब हर 27 साल में पेनीवाइज जागता है, लेकिन फ्लैश खाने के लिए नहीं, इमोशंस खाने के लिए। यहाँ फियर उसके लिए फ्यूल है, टेरर उसका फिस्ट और बच्चे उसके लिए 5 स्टार मील, क्योंकि उनका इमेजिनेशन उनके डर को और भी डिलीशियस बना देता है। वहीं दोस्तों, कॉस्मिक गॉड होते हुए भी पेनीवाइज मर नहीं सकता। नहीं, वो ब्लीड करता है, वो पेन फील करता है, उसे गुस्सा आता है और सबसे ज्यादा वो चाहता है कि लोग उससे डरें। डेडलाइट्स, पेनीवाइज की असली रूह। दोस्तों, जब बेवर्ली मार्श ने डेडलाइट्स देखे थे, उसने वो चीज देखी थी जो इंसानों को कभी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि डेडलाइट्स कोई मैजिक नहीं है, कोई लाइट नहीं है, वो पेनीवाइज की असली रूह है। एक एनर्जी जो स्पेस और टाइम के बाहर एग्जिस्ट करती है। और फिर जिसने भी उन्हें सीधा देखा वो पागल हो गया, ज्यादा टाइम तक देखा तो बस जिंदा लाश बन गया। वहीं डेडलाइट्स एक ही चीज दिखाती है, पेनीवाइज किसी एक जगह, एक रियलिटी, एक यूनिवर्स तक सीमित नहीं है, यहाँ वो हर जगह फैल सकता है। मैच्योरिन, पेनीवाइज का कॉस्मिक भाई। दोस्तों, हर डिस्ट्रक्शन की ताकत का एक क्रिएशन वाला बैलेंस होता है, वैसे ही पेनीवाइज के लिए वो बैलेंस है मैच्योरिन द टर्टल, एक इटर्नल टर्टल जो इतना पुराना है, वहीं उसने यूनिवर्स को उल्टी करके क्रिएट कर दिया था। यहाँ पेनीवाइज डिस्ट्रॉय करता है और मैच्योरिन बनाता है, और फिर ये दोनों एक कॉस्मिक कॉइन के दो साइड्स हैं। 14 डायमेंशन से परे ये दोनों एक ही प्राइमोर्डियल फैमिली से आए हैं। और फिर दोस्तों, बिल्ड एंड ब्रो को रिचुअल ऑफ चड में मैच्योरिन ही गाइड करता है, करेज और बिलीफ का सिंबल बनकर। और अगर पेनीवाइज ईटर ऑफ वर्ल्ड्स है तो मैच्योरिन वो है जिसके वर्ल्ड्स को पेनीवाइज खाता है। गैन, मल्टीवर्स का फादर। दोस्तों, मैच्योरिन और पेनीवाइज दोनों एक बड़े कॉस्मिक हायरार्की में बचे हैं और उनका फादर है गैन। यहाँ गैन ने पूरी एग्जिस्टेंस को ड्रीम किया, डार्क टावर उसका दिमाग है, हर यूनिवर्स, हर रियलिटी, हर डायमेंशन उसके थॉट से बनी है। और फिर गैन पेनीवाइज से लड़ता नहीं, वो उससे डरता है, वो बस होता है प्योर बैलेंस का सिंबल। वहीं गैन के सामने पेनीवाइज क्या है? सिर्फ एक चिंगारी, एक फ्लिकर ऑफ डार्कनेस। बेसा, द क्वीन ऑफ द प्राइम। अब दोस्तों, गैन से पहले भी कुछ था, एक वाइल्ड केओटिक सी जिसे प्रीम कहा जाता है, और प्रीम के अंदर थी एक मदर गॉडेस बेसा। बेसा हंगर, इंस्टिंक्ट, नाइटमेयर एनर्जी और क्रिएशन की रॉ पावर को रिप्रेजेंट करती है। फिर यहाँ गैन और बेसा ने मिलकर अपने फर्स्ट चिल्ड्रन क्रिएट किए। मैच्योरिन, क्रिएशन का सिंबल, इट, पेनीवाइज, डिस्ट्रक्शन का सिंबल। इस हिसाब से बेसा पेनीवाइज की कॉस्मिक मदर है। वहीं पेनीवाइज का सेफ शिफ्टिंग, हंगर और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन सब बेसा की ही लेगेसी है। तो पेनीवाइज लिटरली केओस का बेटा है। डेंडेलो, पेनीवाइज का हंसमुख कजन। अब दोस्तों, द डार्क टावर सीरीज में एक और क्रिएचर मिलता है, डेंडेलो। यह डेंडेलो पेनीवाइज की तरह ही एक इमोशनल वैम्पायर है, लेकिन वो फियर नहीं खाता, वो हैप्पीनेस खाता है। हाँ, हंसी खुशी, लाफ्टर, वो सब उसका डिनर है। और फिर फैंस का मानना है कि पेनीवाइज और डेंडेलो एक ही स्पीसीज के इमोशनल प्रेडेटर्स हैं। वन इट्स टेरर, वन इट्स जॉय। वही मैक्रोवर्स के इमोशंस उसके लिए सिर्फ फ्लेवर्स हैं। क्रिम्सन किंग, द डार्क पैट्रियार्च। और दोस्तों, इस कॉमिक फैमिली के टॉप पे कौन है?
द क्रिम्सन किंग, एक गॉड लेवल डिस्ट्रॉयर जिसका गोल सिर्फ एक है, डार्क टावर को तोड़कर एग्जिस्टेंस को वापस केओस में फेंक देना। यहाँ अगेन क्रिएशन का फादर है क्रिम्सन किंग डिस्ट्रक्शन का, तो इस हिसाब से पेनीवाइज उसका पुराना ब्लड लाइन डिसेंडेंट लगता है, एक कॉस्मिक डार्क लिनियज का चाइल्ड। और फिर यहाँ पेनीवाइज वर्ड्स खाता है तो क्रिम्सन किंग उन्हें अनक्रिएट करता है। फाइनल थॉट्स, द फैमिली ऑफ फियर। तो दोस्तों यह है पेनीवाइज का पूरा कॉस्मिक परिवार, एक फैमिली जहां क्रिएशन न्यू वर्ल्ड्स बनाता है, डिस्ट्रक्शन उन्हें खा जाता है, बैलेंस साइलेंट रहता है और नाइटमेयर्स हर डायमेंशन में लीक करते हैं। और फिर बीच में एक क्लोन मास्क पहने हुए डेडलाइट से चमकती आंखों वाला एक गॉड जीता है, पेनीवाइज द कॉस्मिक चाइल्ड ऑफ केओस। तो अब बताओ इनमें से कौन सा कॉस्मिक मेंबर तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है? सी यू इन द नेक्स्ट वन, और याद रखना नीचे हम सब फ्लोट करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों। या फिर ट्रूथ और डेयर।